आप देख रहे हैं इंडिया नेटवर्क। इंडिया नेटवर्क आज आपको फिर एक अहम खबर से रूबरू कराने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं। खबर है कौशाम्बी से। कौशाम्बी में एक ऐसा अनोखा गांव है जहां शादी के बाद बेटी की जगह दामाद ससुराल में रहता है। आपको बता दें, यूं तो अपना देश विविधताओं का देश है, जहां जगह जगह पर तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह की वेशभूषा और मान्यता देखने व सुनने को मिलती हैं। किंतु उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का एक ऐसा गांव जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। भले 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया गया, किंतु इस गांव के बुजुर्ग महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काफी संजीदा थे, जिसके चलते उन्होंने यह नियम बना डाला कि वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे जो कि उनके साथ उनके गांव में रह सके। इस मुहिम के चलते आज जहां उस गांव का नाम दामादों का पूरा पड़ा है, वहीं लोगों की माने तो तकरीबन 40 से 50 दामाद उस गांव में रहते हैं। कौशाम्बी के जिला मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर बसे करारी कस्बे का किंग नगर मोहल्ला, जिसे लोग दामादों के पूरा के नाम से जानते हैं। इस नाम के पीछे की जब पड़ताल की गई तो लोगों को कहना है कि महिलाओं को लेकर चाहे वह दहेज प्रथा हो, दहेज को लेकर उत्पीड़न हो, भ्रूण हत्या हो, ऐसे तमाम अपराध जो कि समाज में व्याप्त है, जिससे अपनी बेटियों को बचाने के लिए बुजुर्गों ने यह अनोखी मुहिम चलाई थी, ताकि उनकी बेटी दामाद के साथ उनके सामने उनके साथ रहे और किसी भी उत्पीड़न का शिकार ना हो सके। स्थानीय लोगों की माने तो 2 शादी करने के बाद दामाद को अगर बेरोजगार है तो बाकायदा रोजगार भी मुहैया कराया जाता है। लोगों का कहना था कि दशकों पहले शुरू हुई इस मुहिम के चलते आज तकरीबन 50 ऐसे परिवार उस गांव में निवास करते हैं, जिनके मुखिया शादी के बाद घर जमाई बन गए और अपने ससुराल में ही रहने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव का नाम दामोदों का पुरवा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की बेटियां जो ब्याही जाती थी, भ्रूण हत्या महिला उत्पीड़न होने के कारण बुजुर्गों ने एक रणनीति बनाई कि अपनी बेटियों की जहां भी शादी करेंगे, शादी के बाद अपने बेटी और दामादों को अपने ही गांव में रखने की रणनीति बनाई, जिससे उनकी बहन बेटियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी उद्देश्य से इस गांव का नाम दामादों का पुरवा पड़ा, जिसे किंग नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तकरीबन कितने दामाद परिवार रहते हैं और इसके पीछे कारण क्या है? बहुत घर है यहाँ दामाद की। मतलब ये ऐसे होता है, माँ बाप शादी कर देते हैं तो आदमी मारते हैं, पीटते हैं, घर से भगाते हैं, दहेज लेके आओ, लड़की हो गई तो लड़की के विषय में मारते हैं। तो इसलिए माँ बाप बोले कि हम शादी करेंगे जहाँ, तो यहाँ लड़की आके सामने रहे तो हमको सही रहेगा। ये प्रथा कब से, ये सोच कब से चल रही है? कब से यहाँ पे ऐसे दामाद परिवार रह रहे हैं? 40-50 साल से। कितने परिवार होंगे? बहुत है, 40-50 घर होएगा। क्या नाम है आपका? मुन्नी बानो। आप भी यहाँ पे अपने पति के साथ रहती हैं? हाँ, हम भी रहते हैं। कस्बे का नाम दामादों का पुरवा क्यों पड़ा? कस्बे का नाम दामादन पुरवा इसलिए पड़ा, यहाँ की बेटियां जहाँ ब्याही जाती थी, बुजुर्गों के अनुसार भ्रूण हत्या महिला उत्पीड़न ये जैसी समस्या देखने को मिली, तो यहाँ के बुजुर्गों ने रणनीति बनाई कि हम अपने बेटियों को जहाँ शादी करेंगे उनको वहाँ से दामाद और बेटी को लेकर अपने यहीं पे रखेंगे, जिससे उनको दिक्कत ना हो किसी तरीके की। और इसी उद्देश्य से यहाँ दामादन का पुरवा नाम पड़ा और यहाँ सैकड़ों की संख्या से ज़्यादा दामाद रह रहे हैं प्रेजेंट में। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। यहाँ पे कहा जाता है बड़ी संख्या में दामाद रहते हैं, क्यों? बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि यहाँ पे दामादों को रहने का कारण ये है कि पहले जो है दहेज उत्पीड़न बहुत होते थे और महिलाओं के साथ भ्रूण हत्या होती थी, तो इसलिए यहाँ के बुजुर्गों ने ये एक निर्णय लिया कि हम अपनी बेटियां की शादी वहीं करेंगे जो दामाद यहाँ पे रहेंगे, ताकि हमारी बेटियां हमारे सामने नज़र के रहें और सुरक्षित रहें, किसी भी प्रकार की हमारी बेटियों के ऊपर कोई उत्पीड़न ना हो सके। तकरीबन कितने दामाद यहाँ रहते होंगे और कब से? लगभग 40-50 घर होगा और लगभग देखा जाए तो 25-30 साल से ऐसा होता चला आ रहा है। मेरा नाम अनवर है। बाकी जो है बहुत सारे यहाँ दामाद रहते हैं। बाकी जो है मेरे ससुर जी की एक वसीयत है कि बेटी दामाद ही रहे मेरे नज़र के सामने। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? 10-12 साल हो गए मुझे रहते हुए। शादी के बाद से? जी।